राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पारुल वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें 3 आलू, 3 टमाटर, 2 बैगन और हरी मिर्च, 2 प्याज की आवश्यकता होगी। बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को छील कर रख लेंगे। छीलने की सहायता से मैं एक एक करके आलूओं को छील लूँगी। बैगन आलू की सब्ज़ी को आप मेरी तरह बनाकर देखिए, आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी और आप इसी तरह इसको बनाएंगे। मेरे तीनों आलू धीमे धीमे कटते जा रहे हैं। मैं छीलने की सहायता से इनको छील रही हूँ। आज मैं अपने शाम के खाने में बैगन आलू की सब्जी और रोटी बनाने जा रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें। देखिए, मैंने तीनों आलूओं को छीलने की सहायता से छील कर रख लिया है। मैंने तीनों आलूओं को छील लिया है। अब मैं इनको धोकर रख रही हूँ सारी सब्जियों को। धोने के बाद में मैं इन सब्जियों को लंबे लंबे आकार में इनको सभी को काट लूँगी। अब मैं बैगन के छिलकों को छील रही हूँ। एक एक करके मैं बैगन के छिलकों को छील लूँगी। बैगन को मैं चाकू की सहायता से छील रही हूँ। आज मैंने सोचा आज मैं शाम को बैगन आलू की सब्ज़ी बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। शाम के लिए मेरे पास और कोई सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने सोचा लाओ आज मैं बैगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ। अब मैं बड़े बैगन को छीलने जा रही हूँ। इसको मैं चाकू की सहायता से इसके छिलके को उतारूंगी। बैगन में अब मेरा थोड़ा सा ही छिलका रह गया है। अब मैं इसको लंबे लंबे आकार में काटूंगी। उससे पहले मैं इन सब्जियों को दोबारा से मैं सारी सब्जियों को धोऊंगी। मैं बैगन के छिलके छील रही हूँ। अब मैं बैगन को लंबे लंबे आकार में काटूंगी। अब मेरा अधिकतर बैगन कट चुका है, उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे भी मैं काट ले रही हूँ। मेरा बैगन कट चुका है। अब मैं आलूओं को भी इसी आकार में लंबे लंबे आकार में काटूंगी। बैगन को काटने के बाद में मैं आलूओं के भी लंबे लंबे टुकड़े काट लूँगी। जिस तरह से मैंने बैगन के लंबे लंबे टुकड़े काटे थे उसी तरीके से मैं आलू के भी टुकड़े काट लूँगी, लंबे लंबे साइज के ही। बैगन आलू के लिए मैं सब्जी बना रही थी लेकिन उसमें से एक आलू उसमें ख़राब निकल गया। मैंने उस आलू को पूरा निकाल दिया। अब मेरी बैगन आलू की सब्जी में सिर्फ 2 ही आलू पड़े हुए हैं। अब मैं सब्जी को दोबारा से धोऊंगी। इसी बीच में मैं रोटी बनाने के लिए आटा भी गूंथ कर रख लूँगी, क्योंकि घर पर सभी के आने का समय हो गया है। अब सभी लोग खाना भी खाएंगे घर पर। अब मैं गैस पर कढ़ाई को रखने जा रही हूँ। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो मैं उसमें तेल को डाल दूँगी। मैं बहुत ही कम तेल में सब्जी को बनाती हूँ और बिना पानी के बनाती हूँ, जिससे सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए उसमें मैं तेल को डाल दूँगी।
मैं गैस पर कढ़ाई को रख चुकी हूँ। इसी बीच में अब मैं सोच रही हूँ पहले लाओ प्याज मैं काट लूँ। सब्जी में छौंकने के लिए मैं प्याज को काटने जा रही हूँ। अब मैं प्याज को छील लूँगी। जो मैंने प्याज अभी रखी थी सब्जी बनाने के लिए, उसके मैं लंबे लंबे आकार में इसको काट लूँगी। इसी बीच में मेरी कढ़ाई गर्म होती जा रही है। प्याज के मैं लंबे आकार में ही काटूंगी प्याज को। उसी तरीके से मैंने बैगन को लंबे आकार में काटा था और आलू को भी मैंने इसी आकार में काटा था। लगभग मेरी प्याज सारी कट चुकी है। अब मेरी प्याज सारी कट चुकी है। अब मैं कढ़ाई को देख रही हूँ, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। उसमें मैं अब तेल डालने के लिए जा रही हूँ। अब मैं कढ़ाई में तेल को डालने जा रही हूँ। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें मैं 1 चम्मच जीरा को डाल दूंगी। जब जीरा चटकने लगे तो मैं उसमें सूखी लाल मिर्च जो मैंने अभी छौंकने के लिए निकाली थी उसको मैं डालूंगी। जीरा के बाद में अब मैं पहले हींग को डालूंगी। हींग के बाद में मैं अब लाल मिर्च जो मैंने सूखी हुई लाल मिर्च डाली रखी थी अभी छौंकने के लिए उसको मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसके बाद में प्याज को मैं डालूंगी और मैं फिर फ्राई करूँगी उसको। प्याज को धीमी धीमी आंच पर फ्राई करें। जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक उसको फ्राई करें। प्याज को धीमे धीमे गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लें। गैस को धीमा कर दें, नहीं तो प्याज जल जाएगी। अब मैं इसमें साबित काली मिर्च को डालूंगी। अब मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज को लगातार चलाते रहें, नहीं तो वह जल जाएगी तो सब्जी का स्वाद भी बिगड़ जाता है, इसलिए प्याज को लगातार चलाते रहें। इसी बीच में मैं अब प्याज को भूनने के बाद में इसमें मैं हल्दी को डालूंगी। हल्दी पाउडर डालूंगी। प्याज में मैंने अब आधी चम्मच हल्दी को डाल दिया है। अब मैं दोबारा से प्याज को फ्राई करूंगी हल्दी को मिलाने के लिए उसमें। अब मैं इसमें कसूरी मेथी को डालूंगी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। अब मैं इसमें नमक को डालूंगी और कलछी की सहायता से मैं इसको अब फ्राई कर रही हूँ। अब मैं जो सब्जी मैंने धोकर तैयार की थी बैगन आलू की, उसको मैं इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। सारी सब्जी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। अब मैं सब्जी को फ्राई कर रही हूँ, धीमी धीमी आंच पर इसको फ्राई करें। इस सब्जी को भी मैं बिना पानी के ही बनाऊंगी। बिना पानी के जो सब्जियां बनाई जाती हैं उनमें स्वाद बहुत अच्छा बनता है, सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। वो बैगन आलू की सब्जी को मैं 5 मिनट तक फ्राई करूंगी। इससे सब्जी में
थोड़ा बहुत पानी निकल आता है, उससे भी सब्जी गल जाएगी। सब्जी को मैं छोटी प्लेट से ढकूंगी, जिससे वो सब्जी पूरी दब जाएगी, तो उसमें भाप में सारी सब्जी गल जाती है, इसलिए मैं इसको छोटी प्लेट से ढक रही हूँ। एक प्लेट की सहायता से अब मैं सब्जी को ढक दूंगी और गैस को धीमा कर देंगे। 5 मिनट के बाद मैं अब सब्जी को दोबारा से चलाऊंगी। पानी नहीं पड़ा है, इसलिए सब्जी में इसको मैं बार बार चलाती रहूंगी, नहीं तो ये सब्जी नीचे जल जाएगी। बैगन आलू की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। कलछी की सहायता से मैं बैगनों को गूंथ रही हूँ, जिससे बैगन दब जाएंगे तो उसमें सारी सब्जी में मिल जाएंगे। अब मैं इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाल रही हूँ। लाल मिर्च डालकर मैं सब्जी को चला रही हूँ। अब मैं 4 टमाटरों को बीच से 2 टुकड़े कर कढ़ाई में दबा दूंगी। और मैं सब्जी को प्लेट से ढक दूंगी। मैं इसी तरीके से सब्जी बनाया करती हूँ, इससे सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। आप अगर इस तरीके से साबुत टमाटर को डालेंगे तो सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब मैं प्लेट से ढकने जा रही हूँ सब्जी को। जब तक इसमें टमाटर गलेंगे, फिर मैं उनको कलछी की सहायता से दबा कर सब्जी में मिलाऊंगी। अब मैं दोबारा से सब्जी को खोल रही हूँ। अब मैं टमाटर को सब्जी में कलछी की सहायता से मिलाऊंगी और जो छिलका होता है उसको मैं निकाल दूंगी। हर टमाटर से छिलका को हटा देंगे। देखिए, मैं कलछी की सहायता से टमाटरों को गूंथ रही हूँ सब्जी में। इस सब्जी का स्वादिष्ट बनने का यही तरीका है। इसमें मैं साबुत टमाटर डालती हूँ, जिससे सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए, मेरी सब्जी बनकर अधिक तैयार हो चुकी है। इसी बीच में अब मैं इसमें गरम मसाला को डाल दूंगी। अब मेरी सब्जी पूरी तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं 5 मिनट के लिए इसको प्लेट से ढककर गैस पर गलने के लिए रख दूंगी। अब मैं दोबारा से टमाटर को गलने के लिए रख दे रही हूँ, जिससे वो पूरी सब्जी में अच्छी तरह से मिल जाए। जब तक मेरे टमाटर जो थोड़े से गलने के लिए रह गए हैं, उसको मैं गलने के लिए गैस पर रख दिया है। अब मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, मैंने आटा मार कर रख लिया है। अब मैं गैस पर तवा को रखने जा रही हूँ। मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है।
मैंने गैस पर तवा को रखकर मैंने रोटी बेलकर डाल दी है। अब मैं एक एक करके अपनी रोटियों को बना लूँगी। मेरा शाम का खाना तैयार हुआ जा रहा है। इसी तरीके से मैं अपने शाम के खाने को बना लेती हूँ। उसमें एक साइड में अपनी सब्जी रखती हूँ बनने के लिए, दूसरी साइड में रोटियाँ सेक कर रख लेती हूँ। अब मैंने तवे पर दूसरी रोटी डाल दी है। देखिए मेरी रोटी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से मैं अपने खाने को पूरा सेक लूंगी। मेरी सब्जी अगर आपको इस तरीके से बनाएं, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस सब्जी को आप बेसन की रोटी, सादा गेहूं की रोटी, पराठा, पूड़ी, आप किसी के भी साथ इसको खा सकते हैं। ये सब्जी बनकर बहुत अच्छी तैयार होती है। इस सब्जी को आप किसी भी रोटी पराठे के साथ खाएंगे, ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी आपको। देखिए मैं एक एक करके सारी रोटी सेकती जा रही हूँ घर के सभी लोगों के लिए। देखिए मेरी रोटियां कितनी अच्छी फूली फूली बनकर तैयार हो रही हैं। देखिए मेरी कढ़ाई में सब्जी बनी हुई वो भी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने अपने घर के सभी लोगों के लिए खाना बनाकर रख लिया है। देखिए मेरा खाना कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसे आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें। मेरी बैगन आलू की सब्जी और रोटी बनकर तैयार हो चुकी है।